हम आपके कटाव की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा राघोपुर में, और राघोपुर का नाम जो है देश में पटल पर छाएगा शिक्षा की व्यवस्था में। तो आप प्रेम को चुनिए, एक बार मौका दीजिए, मतलब जिससे क्षेत्र और राष्ट्र का विकास हो, उस पर काम नहीं किया गया है। आप एजुकेशन सिस्टम पे देखिएगा, 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुंकार भर रहे हैं, लेकिन आप 20 वर्षों में आप देखिएगा राघोपुर में न विदुपुर प्रखंड, न 2 प्रखंड है सर, विदुपुर और राघोपुर, न विदुपुर प्रखंड न राघोपुर प्रखंड, दोनों प्रखंड में कहीं भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी और हम चांद पे जा रहे हैं और यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, न लड़कियों के लिए है न लड़कों के लिए है। कटाव में घर डूब जा रहा है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, 30 लाख 25 लाख लगा के लोग घर बना ले रहे हैं, उसके बाद घर डूब जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। देखिए, आपके नेता बाढ़ में भी घूम रहे थे, जिनको आपने अभी माना कि हमारे नेता है तेज प्रताप यादव जी, उनका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था, जो कह रहे थे खुद वो अपने भाई के बारे में कि आपके विधायक तो जो है डांस करने में जो पटना आना आसान हो सकता है, अब 30 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल का पैसा रहेगा, आपके पास स्कूटियों दिलवा दीजिए लोगों को, तो माई बहन योजना चलाए है ना। हाँ, तो पैसा दिलवा दीजिए, अब आपको 2500 मिल जाएगा, आप भर लीजिएगा, स्कूटी में तेल लेके आपकी बच्ची पटना आएगी और जाएगी, पढ़ लेगी। हमको राघोपुर में व्यवस्था करवाइए ना, विदुपुर में व्यवस्था करवाइए ना। पैसा अगर लोगों को रहेगा, शैक्षणिक विकास लोगों का हो जाएगा तो आर्थिक विकास भी होगा। जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होता है तब तक आर्थिक विकास नहीं होता है। ये झूठा मूठा का सपना लोग न दिखाएं, शैक्षणिक विकास करें, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करें, उसके बाद लोगों का आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा, लोग को जब आर्थिक विकास हो जाएगा तो लोग यूएस जाके के भी पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दीजिए हमारी सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेजी हो चुकी है। यही हिंदुओं का महापर्व दिवाली का समाप्ति हुई है और छठ की तैयारी चल रही है। इसी बीच राघोपुर विधानसभा की चर्चा जोरों पर है। बता दें कि आपको, जहां से जिस विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी निकल के जीत हासिल करके निकल कर पटना पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनते हैं, वहीं उसी राघोपुर विधानसभा की आज चर्चा करेंगे कि आखिर राघोपुर विधानसभा अब तक क्या डिमांड है राघोपुर की जनता की, और आखिर जो प्रत्याशी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वो जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार हैं। किस मकसद से तेज प्रताप यादव के द्वारा तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई के खिलाफ इनको टिकट दिया गया है, इनकी क्या तैयारी है और तेज प्रताप यादव की क्या मंशा है राघोपुर विधानसभा को लेकर, हम इनसे बात करेंगे। सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोच समझ के तेज प्रताप यादव जी ने आपको राघोपुर से टिकट दिया है, ये सबसे पहला मेरा सवाल है। देखिए, हमारे माननीय नेताजी, हम नेताजी का कैसे संबोधित करते हैं, हमारे माननीय नेताजी तेज प्रताप यादव जी ने कहा कि प्रेम आप जाइए राघोपुर से चुनाव लड़िए, तो आप या हम चाहे कोई भी व्यक्ति जिस दल में रहेगा, तो जो दल का जो शीर्ष नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसको मानना पड़ेगा। तो हमारे नेताजी का आदेश हुआ, हम आ गए। नहीं, कुछ तो बात हुआ होगा कि उन्हीं की, देखिए ऐसा ही क्यों, आपको ही क्यों चुना? अब ये नेताजी से पूछिए, हमारे नेताजी कहें कि आप जाओ प्रेम। हाँ, क्योंकि आप काफी सक्रिय राजद के कार्यकर्ता रह चुके हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव के लिए आपने काफी सक्रियता दिखाई है, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनके लिए आपने जनसभा में संबोधित करने का भी काम किया है। आखिर आपको ही क्यों चुना गया? देखिए, निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय जनता दल में जब दल में थे तो सिपाही थे राष्ट्रीय जनता दल के, अभी हम राष्ट्रीय जनता दल में नहीं, हम जनशक्ति जनता दल के सिपाही हैं, हम तेज प्रताप यादव जी के सिपाही हैं। तेज प्रताप यादव जी का आदेश हुआ कि प्रेम जी जाइए, आप राघोपुर जाइए, चुनाव लड़िए, तो हम राघोपुर में आए हैं राघोपुर का विकास करने के लिए। जो काम छूटे हुए हैं, जो काम इम्पोर्टेंट है और जो काम अति महत्वपूर्ण काम है, वो काम होगा। देखिए, आपकी जो एजुकेशन है, हमें पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अपना एजुकेशन प्राप्त किया है, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपका एक इंटरव्यू दूसरे चैनल पे हमने लिया था और अच्छा भी चला था वो। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो हुई, जी, और जिस लड़ाई में आपने कूदा है राघोपुर की धरती, राघोपुर की विधानसभा से, जिस विधानसभा मुख्यमंत्री देने का काम किया है, उप मुख्यमंत्री देने का काम किया है, उसी विधानसभा में एक ऐसे भी नेता आपके ही समुदाय से निकल के आते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री को भी हराने का काम किया है। कितना टफ होगा इस बार की लड़ाई आपके लिए?
देखिए टफ नहीं, हम जनता के बीच जाएंगे। जनता में हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा चुनावी घोषणा है, जो पूर्व से जो विधायक रहे हैं राघोपुर में, और इन 70 वर्षों में आज़ादी के बावजूद भी यहाँ पर आप देखिएगा कि डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन जो बेसिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो जिससे क्षेत्र और राष्ट्र का विकास हो, उस पर काम नहीं किया गया है। आप एजुकेशन सिस्टम पे देखिएगा, 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हुंकार भर रहे हैं, लेकिन आप 20 वर्षों में आप देखिएगा राघोपुर में न बिदुपुर प्रखंड, न 2 प्रखंड है सर, बिदुपुर और राघोपुर, न बिदुपुर प्रखंड न राघोपुर प्रखंड, दोनों प्रखंड में कहीं भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी और हम चांद पे जा रहे हैं, और यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, न लड़कियों के लिए है न लड़कों के लिए है। कटाव में घर डूब जा रहा है, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, 30 लाख 25 लाख लगा के लोग घर बना ले रहे हैं, उसके बाद घर डूब जा रहा है, पैसा नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। देखिए, आपके नेता बाढ़ में भी घूम रहे थे, जिनको आपने अभी माना कि हमारे नेता है तेज प्रताप यादव जी। उनका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था, जो कह रहे थे खुद वो अपने भाई के बारे में कि आपके विधायक तो जो है डांस करने में जो है बिजी है, व्यस्त है, तो कैसे विकास होगा। मगर तेजस्वी यादव का सीधा कहना है कि जो हमने दिया है राघोपुर वासियों को, वो कोई नहीं दे सकता है। जो 6 लेन पुल का जो निर्माण किया गया है, इससे क्या है कि राघोपुर मिनी पटना में तब्दील होने जा रहा है। वहाँ की जो बच्चियां हैं, वो बेहतर पर जो शिक्षा लेने के लिए वो पटना आना उनके लिए काफी आसान हो सकता है, ये उनका कहना है। ना निश्चित तौर पे पटना आना आसान हो सकता है। अब 30 किलोमीटर जाने के लिए पेट्रोल का पैसा रहेगा, आपके पास स्कूटियों दिलवा दीजिए लोगों को, तो माई बहन योजना चलाए है ना। हाँ, तो पैसा दिलवा दीजिए, अब आपको 2500 मिल जाएगा, आप भर लीजिएगा, स्कूटी में तेल लेके आपकी बच्ची पटना आएगी और जाएगी, पढ़ लेगी। हमको राघोपुर में व्यवस्था करवाइए ना, बिदुपुर में व्यवस्था करवाइए ना। पैसा अगर लोगों को रहेगा, शैक्षणिक विकास लोगों का हो जाएगा, तो आर्थिक विकास भी होगा। जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होता है, तब तक आर्थिक विकास नहीं होता है। ये झूठा मूठा का सपना लोग न दिखाएं, शैक्षणिक विकास करें, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करें, उसके बाद लोगों का आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा, लोग को जब आर्थिक विकास हो जाएगा तो लोग यूएस जाके के भी पढ़ेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दीजिए। हमारी सरकार बनेगी तो जब हम विधायक बनेंगे राघोपुर के, जब राघोपुर की जनता चाहेगी, राघोपुर की जनता से हमें अपील है, ये हो सकता है कि कम समय मैं आपके पास पहुंच नहीं पाऊं, लेकिन आप 6 तारीख को जाइए और ब्लैक बोर्ड छापर वोट दे करके आप प्रेम यादव को एक बार मौका दीजिए। आपने सतीश चा को भी मौका दिया है, तेजस्वी भैया को भी मौका दिया है, तो एक बार प्रेमों को मौका दे दीजिए, एक बार प्रेमों को जिता करके देखिए। अच्छा, एक मेरा सवाल और है कि राघोपुर काफी ज्यादा विवादों से घिरा रहा है। यहाँ के जो समर्थक होते हैं, कभी कभी दिखने में लग जाता है उनकी जो विधि व्यवस्था है, जो एक आक्रामक रूप ले लेती है कभी कभी। तो इस बीच में आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या वैसे लोगों का भी सामना करना पड़ रहा है आपको? निश्चित तौर पे हम राष्ट्रीय जनता दल में भी रहे हैं, सिपाही रहे हैं, और ऐसे हैं कि जो कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं दल में, हर एक दल में जोश में आ जाते, हर एक दल में है तो भावना में बह जाते हैं। हम भी राजद में थे तो कभी कभी भावना में बह जाते हैं लोग, है नहीं? तो भाजपा के भी वैसे कार्यकर्ता हैं और राजद के भी वैसे कार्यकर्ता हैं। वैसे कई वीडियो आपका वायरल भी हुआ था। हाँ, लेकिन अब देखिए कि किसी भी दल के कार्यकर्ता है जोश में आ जाते हैं, लेकिन सभी भाइयों से निवेदन है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र के पर्व का मजा लीजिए, और 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र पर पहुंचिए, और मतदान केंद्र पर पहुंच करके राघोपुर में बदलाव के लिए, बेहतर विकास के लिए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, लोगों को से कटाव की मुक्ति के लिए आप हमको चुन करके भेजिए। मैं आपके लिए सच्चा लड़ाई लड़ूंगा, आपको पता चलेगा कि कोई लड़ाई लड़ेगा आपका सच्चा। सतीश चा को मौका दे दिए है ना, अब एक बार तेजस्वी भैया को भी मौका दिए हैं, प्रेम को भी मौका दीजिए, हो प्रेमों को मौका दीजिए। चचा से निवेदन रहेगा, राघोपुर के लोगों से, वासियों से निवेदन रहेगा कि मैं आपके पास पहुंच भी नहीं पाऊं, लेकिन हमारे विचारों को सुनिए। हम आपके कटाव की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जाएगा राघोपुर में, और राघोपुर का नाम जो है देश में पटल पर छाएगा शिक्षक व्यवस्था में। तो आप प्रेम को चुनिए, एक बार मौका दीजिए। मतलब कि जो अब तक के जो काम किए गए हैं, जो राघोपुर के विकास के लिए जो भी पार्टियां ने किया, 10 साल जो है आपके जो माननीय तेजस्वी यादव जी रहे हैं, जिनको आप पहले मानते थे, जी। आज आपने जनशक्ति जनता दल जो है आपने थामा है दामन, और ब्लैक बोर्ड छाप से आप आए हैं। जी। तेज प्रताप यादव जी का मकसद क्या है? कुछ तो बातें हुई होगी उनकी कि हाँ, आखिर क्यों तेजस्वी के सामने आपको लाया गया है? मेरा बार बार सवाल रहेगा, ये हमारा जवाब नहीं मिला। तेज प्रताप यादव जी का एक ही मकसद है कि बिहार का विकास हो।
और बिहार का विकास हो और उनके नेतृत्व में अब बिहार में सरकार बनेगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है जनशक्ति ये जनता ठीक दल? है, 100 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़ रही है। चुनाव के बाद जो है हमारे नेता इस विषय में किसी पार्टी से अलायंस भी है आपका? नहीं, अभी तो है कि कुछ पार्टियों से अलायंस है, लेकिन इसके बारे में विस्तृत अगले बार बातचीत होगी। सरकार अगर आपकी बनती है, जैसे आपने कहा कि सरकार बनाने का हम काम कर रहे हैं, तो क्या किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे तभी बनेगी? क्योंकि उससे ज्यादा तो चुनाव के बाद जो हमारे नेता निर्णय लेंगे, हम उस पर पद पर चलने का काम करेंगे। तो ये थे प्रेम कुमार यादव जी, जो राघोपुर विधानसभा से जनशक्ति जनता दल से इन्होंने बिगुल फूका है और बेहतर विकास के लिए राघोपुर की जनता से अपील कर रहे हैं। ये जीत के अगर जाते हैं तो बेहतर विकल्प राघोपुर के लिए होते हैं। संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, वैशाली, हाजीपुर।